हाय गाइस, मेरा नाम है सारिका तुलसियानी और मैं आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। अब जैसे कि आपको पता है, कुछ ही समय में एसबीआई क्लरिकल एग्जाम होने वाली है, तो आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर डीआई सेट्स मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ये सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या दिया है। यहाँ पे हमको एक पाई चार्ट दिया है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी इसमें क्या बोला है देखिए, पाई चार्ट गिवन बिलो shows the total number of students who opted for different subjects in the exam in July 2017. तो अलग अलग बच्चों ने कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट किया था उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। स्टडी द डेटा केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस। ये हमारा प्रीवियस एसबीआई क्लरिकल एग्जाम का एक सेट है। तो ये एक एक्चुअल सेट है जो आपको एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे टोटल 300 बच्चे हैं। उसमें से जैसे 18% वालों ने ज्योग्राफी के लिए ऑप्ट किया, 12% ने मैथ्स के लिए ऑप्ट किया, 16% के लिए फिजिक्स ने ऑप्ट किया एंड सो ऑन। तो अभी जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स हर एक का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी आप उससे भी शुरू कर सकते हो कि अगर आपको पहले सारी वैल्यूज निकालनी है तो आप निकाल दीजिए, बट मैं बोल रही हूँ कि उसके बिना भी हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बिना भी हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एंड मैथ्स टुगेदर is how much less than the total number of students who opted for संस्कृत and physics together. तो संस्कृत एंड फिजिक्स जो है वो कितना ज़्यादा है ज्योग्राफी और मैथ्स से। बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, ज्योग्राफी एंड मैथ्स इज हाउ मच लेस, तो वो कितना कम है संस्कृत और फिजिक्स से। तो हम क्या करेंगे, संस्कृत और फिजिक्स को सिर्फ परसेंटेज ऐड कर लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, सिर्फ परसेंटेज ऐड कर लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 24 प्लस 16 हो जाएगा 40%, 40%, ठीक है, माइनस ज्योग्राफी प्लस मैथ्स, ज्योग्राफी 18 है, मैथ्स 12 है, टोटल हो जाएगा 30%, 30%। अपने को डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस हो जाएगा 10%। अभी 10% किसका निकालना है, 10% टोटल स्टूडेंट्स का निकालना है। तो 10% 300 का 10% हो जाएगा 30 लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक्चुअल वैल्यू हर एक की कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये सम जितना जल्दी हो सके और जितना ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं उतना हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स का ये जो 16% है उसका ये सेंट्रल एंगल कितना है। अभी एंगल कैसे कैलकुलेट करते, देखिए उसका परसेंट है 16% अपॉन टोटल परसेंट तो 100 होता है, ऑफ अभी हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। अभी आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप सिंपल सोचो, सपोज मैंने एक जीरो कैंसिल कर दिया, ये 6 और ये 6 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 × 6 हो जाएगा 36। तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 6 से एंड होना चाहिए, क्योंकि ये 6 और 6 हो जाता है 36। तो मेरा यूनिट डिजिट या आखिरी डिजिट जो आएगा वो 6 से खत्म होना चाहिए। अभी यहाँ पे 6 से खत्म होने वाला सिर्फ एक ही आंसर है, ऑप्शन ए। तो दैट मीन्स 57.6 डिग्री जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव एग्जाम्स इन अगस्त 2017। अभी देखो ये जो पाई चार्ट दिया था ये जुलाई 2017 का है,
अभी वो अगस्त 2017 का टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 20% इन अगस्त एज कंपेयर टू जुलाई, तो जुलाई से अगस्त में जो टोटल स्टूडेंट्स है उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। 20% जो है वो इंक्रीज हुआ है। पहले 300 बच्चे थे, ठीक है, ये 20% से बढ़ गया। अभी 300 का 10% होता है 30, करेक्ट। 20% हो जाएगा 60, मतलब ये 60 से स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 360, ठीक है। तो 360 हमारा आंसर है। तो प्री में जितना कम पेन और पेपर यूज करके आप आंसर लाएंगे उतना टाइम आपका बचेगा और आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ वो दे पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम पेन और पेपर यूज करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए सेम ही सेट है। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत टुगेदर। हिंदी, ज्योग्राफी, संस्कृत का एवरेज पूछा है। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हिंदी का वैल्यू निकालेंगे, ज्योग्राफी का वैल्यू निकालेंगे, संस्कृत का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका एवरेज करेंगे। मैं कह रही हूँ पहले तो आप हिंदी, ज्योग्राफी और संस्कृत का परसेंटेज ऐड कर लो। तो हिंदी है 13%, ज्योग्राफी कितना है 18%, 13 और 18 हो जाएगा 31, 31, ठीक है। और संस्कृत है 24, तो 31 और 24 हो जाएगा आपका 55%। अभी हमको एवरेज चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए, एवरेज चाहिए तो 55% बेसिकली क्या होता है? 55/100 होता है। ऑफ व्हाट? 300 बच्चे। ये तो मेरे को टोटल बच्चे मिलेंगे, मेरे को इसका एवरेज चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगी? डिवाइड बाय 3 भी कर दूंगी। तो सिंपल क्या हो जाएगा? 100 1 जा 100 3 जा 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बचेगा? मेरा आंसर बचेगा 55, 55। तो 55 आपका आंसर है। आप ये ओरली भी कर सकते हैं। देखिए 55% आपका आता है टोटल, ठीक है। उसका एवरेज निकालना है 55% ऑफ 300। लेकिन जब आप 55% ऑफ 300 करेंगे उसको डिवाइड बाय 3 भी करना है। तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 55। तो वो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अब देखो यहाँ पे हमारा एडवांटेज क्या है? हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 300 ही है। तो मतलब इंग्लिश अगर मैंने पूछा तो हो जाएगा 17% ऑफ 300, फिजिक्स हो जाता है 16% ऑफ 300। तो जो भी है, अब अगर हम 300 नहीं लेंगे, सिर्फ परसेंटेज का रेशियो लेंगे तो भी आंसर आना ही चाहिए। अब न्यूमरेटर में देखो क्या पूछा है? इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी टुगेदर। तो इंग्लिश है 17, ठीक है। फिर फिजिक्स है 16, तो ये हो जाएगा 17 + 16 विच इज 33। 33 और ज्योग्राफी कितना है? 18। अभी 33 और 18 कितना हो जाएगा? 33 और 18 हो जाएगा 51, बराबर। तो मेरा न्यूमरेटर में 51 आ रहा है। अभी आप एक चीज समझिए, 51 देखिए किससे डिविजिबल है? 51 है 3 से डिविजिबल है और 17 से डिविजिबल है। तो मैं जब फ्रैक्शन को रिड्यूस करूंगी तो या तो मेरे न्यूमरेटर में 17 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए, क्योंकि 51 तो उसी से डिविजिबल है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 17 इधर भी है और इधर भी है, मतलब इन दोनों में से पक्का मेरा कोई आंसर है, तो नीचे और कोई आंसर तो मेरा हो नहीं सकता। लेकिन बिकॉज 2 ऑप्शन है, हमको डिनोमिनेटर भी चेक करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या बोला है? हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत टुगेदर। अभी देखिए हिंदी है 13, इंग्लिश कितना है 17, तो 13 + 17 हो जाएगा 30, 30 + 24 हो जाएगा 54, करेक्ट। तो 51 और 54 हो जाएगा 17/18, दोनों 3 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 17/18। देखिए बेसिकली इसका अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन पूछेंगे तो क्या आएगा? ये आता है 51% ऑफ 300। डिनोमिनेटर होता है 54% ऑफ 300।
बट 300 कॉमन है तो वो तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो वो आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ परसेंटेज लीजिए, उसका रेशियो कैलकुलेट करिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं, जो सेट 2 था DI का। ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, एक्चुअल सेट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही आप सेट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद देखिए कि सोल्यूशन क्या है। और अगर सोल्यूशन मैच भी करता है तो आप ये देखिए कि आपकी टेक्निक शॉर्टर है या मेरी टेक्निक शॉर्टर है। तो जहाँ पे भी कम टाइम लग रहा है वो टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंसर तो आ जाएगा लेकिन हमको टाइम भी बचाना है। तो उसके लिए कितना जल्दी आंसर आ सकता है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निक देखिए, उसको समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा सेट है। यहाँ पे क्या बोला है, द टेबल गिवन बिलो shows the number of male and females participated in an event from 5 different schools A to E। तो 5 स्कूल थे हमारे पास A to E। ठीक है, मेल्स कितने पार्टिसिपेट किए, फीमेल कितने पार्टिसिपेट किए, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। स्टडी द टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप चाहिए तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सम को अटेम्प्ट करिए और फिर आप देखिए सोल्यूशन क्या है और उसका मेथड क्या है। अभी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ABD। अभी यहाँ पे देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में ABD के फीमेल्स लेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। बट मैं बोल रही हूँ कि क्या हम बिना उसका एवरेज फाइंड आउट किए भी गेस कर सकते हैं क्या कि आंसर क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, ABD बोला है, ABD का फीमेल्स A में है 450, D में है 450, B में है 420। अब ध्यान से समझिए, 450 A में है, 450 D में है। अगर B में भी 450 होता तो मेरा एवरेज 450 ही आता, क्योंकि 3 नंबर 450 450 450 हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, B का वैल्यू जो है वो 420 है। मतलब मेरा जो एवरेज आएगा वो 420 और 450 के बीच में ही आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि 420 मेरी लोएस्ट वैल्यू है, 450 हाईएस्ट वैल्यू है, उसके बीच में ही आना चाहिए जो भी एवरेज आएगा। अब ध्यान से देखिए, 420 और 450 के बीच में एक ही वैल्यू है 440, तो ये आपका आंसर होना ही चाहिए। 450 एवरेज नहीं हो सकता क्योंकि एक वैल्यू जो है वो 450 से छोटी है। ठीक है, तो बिना एक्चुअली एवरेज कैलकुलेट किए भी हमने ये सम को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल मेल्स पार्टिसिपेटेड इन स्कूल फ्रॉम B and D together are how much more or less than the total female from A and C together। तो आप क्या कर सकते हैं, B और D का मेल ऐड कर सकते हैं, A और C का फीमेल ऐड कर सकते हैं, फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को। या फिर अभी ध्यान से देखिए, B और D का मेल बोला है, B का मेल है 540, D का मेल है 560, A का फीमेल्स कितना है 450, C का फीमेल्स है 500। हमको वैसे भी डिफरेंस पूछा है, पहले डिफरेंस ही निकाल लो। इधर डिफरेंस हो जाएगा 90, इधर डिफरेंस हो जाएगा 60, दोनों डिफरेंस को ऐड कर लो, तो ऐड करके आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, तो 150 जो है वो आपका टोटल डिफरेंस है। देखो, ये टेक्निक जनरली तब काम आती है जब आपके नंबर्स थोड़े बड़े रहते हैं। अभी जैसे इधर 540 था, अगर अभी सपोज थाउजेंड्स में वैल्यू होती तो फिर स्टूडेंट्स को पहले वो ऐड करना, B की वैल्यू, D की वैल्यू, फिर उसके बाद A और C को ऐड करना, फिर सबट्रैक्ट करना, काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि नंबर्स लिखो, पहले B और D के नंबर लिख लिए आपने, सीधा पहले सबट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे ही सबट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे नंबर्स बहुत छोटे हो जाते हैं। अब ये छोटे नंबर्स को ऐड करना बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप सबट्रैक्ट करके ऐड करेंगे तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अभी देखिए क्या बोला है,
The total males participated from school B and C together are what percent more or less than total female participated from A and D together? अभी मेल्स बोला है B और C का, तो B और C का मेल्स, अभी यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज डिफरेंस, तो यहाँ पे हमको टोटल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बी और सी का मेल्स कितना है, देखिए बी और सी का मेल्स हो जाएगा 540 प्लस 720, तो ये कितना हो जाएगा 1260। इज व्हाट परसेंट मोर देन फीमेल्स फ्रॉम ए एंड डी? अभी ए और डी का फीमेल्स देखेंगे तो ये हो जाएगा 450 450, ये हो जाएगा 900। परसेंटेज डिफरेंस पूछा है तो न्यूमरेटर में डिफरेंस आएगा। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन फीमेल्स, जो भी दैन के बाद आता है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, तो फीमेल्स आपका डिनोमिनेटर हो जाएंगी इनटू 100। अभी 1260 और 900 में डिफरेंस कितना आएगा, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 होता, ये 900 की जगह 1000 होता, 1000 और 1260 में डिफरेंस कितना होता, 260 का डिफरेंस होता, बराबर। 1000 और 1260 में डिफरेंस 260 का होता, बट ये 900 है, ये 100 और पीछे है, तो इधर हम 100 और ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 अपॉन 900 इंटू 100। जैसे ही आपको 360 मिल जाता है, आपको पता है कि 9 के टेबल में 36 का भी आता है, 4 आता है, तो अगर 4 आता है तो आपका आंसर डेफिनेटली 40% हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 4 मिल जाता है 40% तुरंत मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इफ द टोटल मेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ, अभी देखिए एफ दिया नहीं है, एफ न्यू इन्फॉर्मेशन है, एफ आर 40% मोर देन दैट फ्रॉम स्कूल ए, तो एफ में कितना ज्यादा है, ए से 40% ज्यादा है, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी टू दैट ऑफ एफ इज 21:32। फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम एफ। तो पहले हमको मेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी एफ के मेल्स कितने हैं, वो ए से 40% ज़्यादा है। ए के मेल्स कितने हैं, 650। अभी 650 में इसका 40%, देखिए इसका 10% कितना होगा, 65। 20% कितना होगा, 130। अगर 10% 65 है, 20% हो जाएगा 130, तो 40% कितना होगा, 130 का डबल, तो वो हो जाएगा 260। तो ये होगा एफ के मेल्स। अभी फीमेल्स के बारे में देखिए क्या बोला है, अभी द रेशियो ऑफ फीमेल्स ऑफ बी टू एफ, तो बी टू एफ की जो फीमेल्स है ये रेशियो दिया है 21/32। बी की फीमेल्स कितनी है, बी की फीमेल्स है 420। अभी देखिए अगर 21 का मतलब 420 है, ठीक है, 32 का मतलब कितना, 32 का मतलब कितना, अभी 21 का डबल 42 होता है, तो 32 का डबल हो जाएगा 64। इधर एक 0 है तो इधर भी एक 0 हो जाएगा, तो एफ की जो फीमेल्स है वो 640 है। अभी हमको क्या पूछा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अभी टोटल स्टूडेंट्स देखिए, अभी अगर हम सिर्फ लास्ट के डिजिट्स और सेकेंड लास्ट डिजिट ऐड करें तो लास्ट में तो 0 ही है, सेकेंड लास्ट ऐड करें 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, मतलब हमारा जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वो 5 होना चाहिए। 5 कितने ऑप्शंस में है, 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल्स टुगेदर। अभी टोटल मेल पूछा है, देखिए हमारे पास ऑलरेडी टेबल दिया है तो हमको मेल्स ऐड करने हैं। लास्ट डिजिट तो 0 ही आएगा, अभी 0 हर ऑप्शन में है। सेकेंड लास्ट डिजिट देखते हैं, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 और 8 हो जाएगा 25। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएगा 50। 50 अगेन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन आपका श्योर शॉर्ट आंसर है। मार्क कीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। तो दोस्तों ये था हमारा DI सेट सॉल्विंग आज के लिए। आने वाले और वीडियोस में हम और क्वेश्चंस और कैटेगरीज डिस्कस करेंगे जिससे आपको और मदद मिल जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपकी कुछ भी मदद हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।